हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। नानी जी, आज आप कौन सी स्टोरी सुनाओगी? आज मैं आपको एक समझदार कारपेंटर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले हम लक्ष्मी मंत्र पढ़ लें। ठीक है नानी जी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार का काम था लकड़ी से वो सारा सामान बनाया करते थे। उनके जो बाप दादा पिता सब पुश्तैनी काम था उनका। वो लोग यही काम किया करते थे, कारपेंटर का। गांव में उनको कहते थे बढ़ई, इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। तो उसमें एक पुष्कर नाम का लड़का रहता था। तो उसको थोड़ा पढ़ाई में कम ही मन लगता था और वो अपने उस काम को भी सीखना नहीं चाहता था। तो उसके पिताजी, उसके दादाजी बहुत समझाते कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, तुम इस काम को सीख लो और अपने परिवार का गुजारा इसी से चलेगा। तो पुष्कर ने सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करूँगा और शहर चला जाऊँगा। परंतु कुछ ऐसा समय का फेरा आया कि उसके पिताजी बीमार रहने लगे। तो उसके पिताजी समझाते कि तुम अपना ये काम पुश्तैनी काम सीख लो। जब उसने वो अपना काम सीखना शुरू किया तो उसको उसमें अब अच्छा लगने लगा, उसको मज़ा आने लगा। तो उसने भी उस वाले काम में बड़ी अपनी उसको अच्छी उसकी कला सीख ली उसने। और इतनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस होने लगी और दूर दूर तक जब समय बीतता गया धीरे धीरे वो इतना अच्छा काम करने लगा कारपेंटर का। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता था वो लकड़ी के सामान की। तो दूर दूर तक सब फेमस हो गया कि जो पुष्कर का हाथ का काम बना हुआ सामान है वो बहुत बढ़िया बनता है। तो एक बार उसके गांव के पास एक नगर था, वहाँ के सेठ ने कुछ सामान अपने घर का बनवाना था, फर्नीचर। तो उनको भी पता था कि उस वाले गांव में पुष्कर नाम का एक कारपेंटर रहता है, वो बहुत अच्छा सामान बनाता है। तो उन्होंने उसको बुलाया। तो पुष्कर वहाँ जब गया तो उसने देखा क्या क्या बनाना है। तो पुष्कर को लगा कि ये तो दूर है बहुत, रोज़ आना जाना बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि पहले गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो होती नहीं थी। परंतु जब उसने देखा कि यहाँ पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे तो वो मान गया। तो उसने सेठ जी को कहा कि 2 महीने का समय मुझे दीजिए, मैं आपका सारा सामान बना दूंगा। तो सेठ ने कहा ठीक है। अब पुष्कर रोज़ सवेरे जाता और शाम को लौटकर आता अपने गांव में। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पुष्कर ने खूब अच्छा पूरा सामान बड़ी मन से और लगन से मेहनत से बना दिया। और जब 2 महीने पूरे होने को आए तो सेठ जी ने कहा कि आज तुम्हारा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो तुम्हें आज तुम्हारा मेहनताना अर्थात तुम्हारा सारा पैसा दे दिया जाएगा। तो पुष्कर बड़ा अंदर ही अंदर मन में खुश हो रहा था कि आज शाम को मुझे सारा पैसा मिलेगा। घर में भी प्लानिंग हो रही थी कि हम अब की बार इतना पैसा मिलेगा तो ये खरीदेंगे, ये लाएंगे। तो जब शाम हो गई तो तब तक थोड़ा सा अंधेरा भी होने लगा था और हल्की हल्की ठंड भी थी। तो पुष्कर ने सेठ के द्वारा दी गई उस धनराशि को पोटली बनाई, पोटली में डाला और छुपा लिया अपने कंबल के नीचे, और कंबल ओढ़कर वो अपने गांव को जाने लगा। तो अब उसके मन में इतना चाव था अपने घर जल्दी जाने का कि उसने एक शॉर्टकट लिया। पर उस शॉर्टकट में थोड़ा सुनसान रास्ता था। तो सुनसान रास्ता आया। पुष्कर वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी शक्तिशाली था, डरता नहीं था किसी से। परंतु उसने सोचा कि जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँगा। तेज़ तेज़ कदमों से वो चलने लगा। पर यह क्या, अचानक एकदम उसके सामने एक लुटेरा आया और उसके हाथ में बंदूक थी बहुत बड़ी। नानी जी फिर क्या हुआ? बंदूक देख के वो तो डर गया पुष्कर अंदर ही अंदर कि मेरे पास पैसे हैं और कहीं इसको ये पता चल गया और ये तो छीन लेगा। परंतु वो घबराया, अंदर से तो घबराया पर बाहर से उसने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखा। अब लुटेरे ने उसको धमकी दी कि जो तुम्हारे पास है सारा निकाल दो, मेरे हवाले करो। पुष्कर कहने लगा क्या करूँ? वो बंदूक तान के खड़ा हो गया उसके आगे। तो पुष्कर ने सोचा कि इसको अपनी धनराशि देने में ही फ़ायदा है। उसने कंबल के नीचे से पोटली निकाली और उसके हाथ में रख दी। अब रख तो दी, करे क्या? अब वो लुटेरा जो है पोटली लेकर ऐसे जाने लगा। तो पुष्कर ने उसको आवाज़ लगाई, भैया ज़रा रुकना। कहते क्या हुआ? कहते एक परेशानी आ गई है। कहते क्या? कह रहे मेरी ना पत्नी बहुत झगड़ालू है और वो ये सोचेगी कि आज जो इसको सारे पैसे मिले हैं ये जुए में पैसे हार कर आया है और खाली हाथ आ गया। तो तुम ऐसे करो, तुम्हारे पास बंदूक है ना, तो इस बंदूक से तुम मेरी इस टोपी में गोली मार दो, छेद कर दो 2-3। लुटेरे ने सोचा चलो मेरा क्या जाता है। उसने फटाफट ऐसे डिशुम डिशुम गोली चलाई और उसकी टोपी में 2-3 गोलियाँ चला दी, छेद हो गए। वो फिर जाने लगा। तो पुष्कर ने फिर आवाज़ लगाई कि भैया 1 मिनट रुकना ज़रा। कहते अब क्या हुआ?
कहते हैं ऐसे करो, ये मेरा जो कंबल है ना, इसमें भी ज़रा 4-5 गोलियां और मार दो, ताकि मेरी पत्नी को पक्का विश्वास हो जाए कि मैंने लुटेरों के साथ डटकर मुकाबला किया और वो मेरा पैसा छीन कर ले गए। अब लुटेरे ने सोचा मेरा क्या जाता है, बंदूक है मेरे पास, तो उसने ढिशुम 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 5-6 गोलियां और निकाली, उसे कंबल में छेद कर दिए। फिर जाने लगा वो, परंतु पुष्कर ने फिर से उसको आवाज़ लगाई कि एक मेरी प्रार्थना और मान लो। वो कहता है क्या, अब क्या है? कहता है ये मैंने जो कोट पहन रखा है ना, इसमें भी तुम 2-4 गोलियां और मार दो, ताकि गांव वालों को भी पूरा विश्वास हो जाए कि मैंने रास्ते में आज लुटेरों से डटकर मुकाबला किया है। तो अब लुटेरा कहने लगा कि भाई इसमें तो अब कोई गोली नहीं बची, सारी गोलियां मेरी तो वेस्ट हो गई हैं। अब पुष्कर को पता चल गया कि इसकी बंदूक में अब कोई गोली नहीं है। अब पुष्कर के अंदर फुर्ती आ गई, हिम्मत आ गई। तो उसने क्या किया, जल्दी से उसकी बंदूक को छीन लिया। कहते ये क्या, और कहता है दे मेरी पोटली वापस। अब वो लुटेरा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये क्या हुआ, पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। तो उसने कहा यही तो मैं चाह रहा था कि तेरी सारी गोलियां ख़त्म हो जाए, तेरी जो शक्ति है ये बंदूक की तो थी। उसने बंदूक को लेके उसको फेंक दिया और पोटली छीनी, और वो तो लुटेरा हक्का बक्का रह गया, देखता रह गया कि ये क्या हुआ। पुष्कर के अंदर सारी खोई हुई ताकत आ चुकी थी। उसने अपनी पोटली लेके वो अपने घर चला गया गांव की ओर पुष्कर, और लुटेरा मुंह देखता रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल समय में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास शारीरिक शक्ति होते हुए भी जब तक बुद्धि शक्ति नहीं है, उसका हम कुछ नहीं, पुष्कर स्ट्रॉन्ग था, पुष्कर कुछ नहीं कर पा रहा था, परंतु उसने बुद्धि से काम लिया और बाद में उसने लुटेरे को भी मात दे दी और अपनी धनराशि वापस कर ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।